मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप घर पर हैं, स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रखिए। हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था अपना लोहे की तराजू, इसको अच्छे से पढ़ा था। हमने इसके शब्द अर्थ किए थे और अब हम इसको क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो आप जब आपको स्टोरी अच्छे से याद हो जाती है तो उस क्वेश्चन आंसर लिखने आप फटाफट कर देंगे। तो आज मैं कराऊंगी आपके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर। आपको स्टोरी याद है और ये मजेदार स्टोरी थी। और स्टोरी की क्या सीख थी कि हाँ, जैसे को तैसा, और लालच बुरी बला है। जो हम लालच करेंगे तो क्या होता है, हमारा नुकसान होता है। नहीं तो हम जैसे दूसरे के साथ करेंगे वैसे ही कोई हमारे साथ भी करेगा। तो इस कहानी की ये सीख थी। तो आज मैं आपको क्वेश्चन प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी। ठीक है, आपको प्रश्न उत्तर लिखते हुए प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़ा करो कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। ठीक है, आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आना चाहिए और आप लिखाई साफ साफ लिखेंगे। ठीक है, तो कोई प्रश्न होता है जब उसमें क्यों आ जाता, कहाँ आ जाता, कब आता है, कब या क्या, तो हमारे क्वेश्चन की पहचान करते हैं। कब, क्या, कहाँ, किसने, ये क्या होता है हमारे प्रश्न। ठीक है, उसमें हमारे प्रश्न में ये शब्द होता है। तो प्रश्न नंबर 1 है, मणिलाल ने अपना गांव क्यों छोड़ा। पीछे प्रश्नवाचक है। ठीक है, क्यों छोड़ा तो हमें रीजन बताना है। ठीक है, क्यों छोड़ा उसने, तो आपने कहानी पता है कि व्यापार में नुकसान होने पर शहर में जाकर नया व्यापार शुरू करने के लिए मणिलाल ने अपना गांव छोड़ा। कि एक जगह ऐसे व्यापार में उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और वो मतलब पैसा लेके किसी से, और क्या है, दूसरे शहर में जाके अपना नया कारोबार शुरू करेगा। ठीक है, इसलिए वो कहां से गया, गांव से उसने अपना गांव छोड़ दिया। हमारा दूसरा प्रश्न है, मणिलाल ने अपना तराजू व्यापारी के यहाँ गिरवी क्यों रखा। कई बार बच्चे ऐसे क्वेश्चन आंसर लिख देते हैं लेकिन क्या करते हैं, यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं लगाते। ठीक है, व्यापारी जू पे छोटे की मात्रा लगा देंगे या छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे, लेकिन आपको मात्रा को स्पेशल ध्यान है। जो बच्चा ध्यान से करेगा उनको हिंदी लिखने और बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो अक्षर जैसे लिखा गया है आप उसको बिल्कुल वैसे ही पढ़ो। तराजू, तराजू ऐसे बोलकर, व्यापारी, व्यापारी। ठीक है बच्चों, तो जैसा आप पढ़ोगे वैसा लिखोगे। और अगर आप गलत पढ़ोगे तो आप गलत लिखोगे और फिर आप वो कभी सुधार नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखो कि शुद्ध पढ़ो और शुद्ध लिखो। मणिलाल ने अपना तराजू व्यापारी के यहाँ गिरवी क्यों रखा। क्यों रखा, मणिलाल ने अपनी सारी पूंजी गंवा दी थी और उसे नए व्यापार के लिए धन की आवश्यकता थी। इसलिए मणिलाल ने अपना तराजू व्यापारी के यहाँ गिरवी रखा। जब उसने कोई गिरवी रखी, अपने कोई सामान है दूसरे व्यापारी के पास रखी, तो उसी के बदले में तभी तो उसने, उसके मित्र ने उसको पैसे दिए। ठीक है, उसके बदले में उसने पैसे दिए, धन दिया, और वो उस धन को लेके कहाँ गया, शहर में गया। मणिलाल ने व्यापारी से जब अपना तराजू मांगा तो उसने क्या कहा। मणिलाल ने, इसका उत्तर क्या है। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, कहा और कहाँ में फर्क नहीं है। ये कहा, कहा, और एक होता है कहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ गए थे। ठीक है, अब इसमें चंद्र बिंदु है, कहाँ, तुम कहाँ गए थे, और इसमें है कहा या मैंने कहा। तो चंद्र बिंदु से बहुत चीज का उसमें दोनों में अंतर हो जाता है। तो आपको सही पढ़ो और सही लिखो। तो क्या है, मणिलाल ने व्यापारी से जब अपना तराजू मांगा तो उसने क्या कहा। तो ये वाला कहा आएगा, ये वाला नहीं। ठीक है, कहा, इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये होता है कहाँ, चंद्र बिंदु वाला तब वहां लगता है जहां पर हम पूछ रहे वो चीज कहाँ रखी है। तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ से आ रहे हो, मतलब कहाँ कोई जगह का नाम हो। ठीक है, अब इसको उत्तर लिखेंगे। मणिलाल ने व्यापारी से जब अपना तराजू मांगा तो उसने कहा कि मेरे यहाँ चूहे की समस्या है और वो हर चीज
नष्ट कर देते हैं। तुम्हारे लोहे का तराजू भी चूहे खा गए, यानी अब मेरे पास नहीं है और वो लोहे का तराजू चूहे खा गए। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापारी ने अपने बेटे को मणिलाल के साथ क्यों भेजा? क्यों भेजा? उसका उत्तर है, व्यापारी ने अपने बेटे को मणिलाल के साथ इसलिए भेजा ताकि जब मणिलाल नदी में स्नान करे तो वह उसके सामान की निगरानी कर सके। ठीक है, इसीलिए लेके गया था ना। मणिलाल ने बोला था कि मेरे को अपने बेटे को मेरे साथ भेज दे ताकि जब मैं स्नान करूं नदी में, जो उसका सामान है उसकी निगरानी कर सके, उसकी देख रेख कर सके, उसकी चौकसी कर सके। अगला प्रश्न है, मणिलाल ने व्यापारी को कैसे और क्या सबक सिखाया? उसने कैसे सबक सिखाया? जब उसने ये बोल दिया कि तेरे तराजू को तो चूहे खा गई है, तो उसने भी सबक सिखाने के लिए क्या किया? मणिलाल ने व्यापारी के पुत्र को गुफा में बंद कर दिया। तब व्यापारी न्याय के लिए बुजुर्गों के पास गया। जब उसका अपना पुत्र खुद गायब हो गया, तब वो न्याय के लिए अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए कहाँ गया? गांव के बुजुर्गों के पास गया कि दूसरों को कहकर और उनसे किससे? मणिलाल से अपने पुत्र को वापस ले लेगा। तो तब व्यापारी न्याय के लिए बुजुर्गों के पास गया। तब मणिलाल ने कहा, जब लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो एक बच्चे को फ्लेमिंगो बताया था ना, एक पक्षी होता है, अपने पंजों में लेकर क्यों नहीं उड़ सकता? ठीक है ना। तो उसने ऐसे उसको मणिलाल ने, अब देखो उड़ सकता है, उड़ सकता। ठीक है, इस प्रकार मणिलाल ने व्यापारी को सबक सिखाया। आप बोल बोल कर लिखा करो। ठीक है, आपको क्लासरूम में भी ऐसे ही कराते थे ना कि आप क्वेश्चन बोल बोल कर क्वेश्चन लिखो। ठीक है ना, बच्चे ऐसे ही देख देख लिखे, उनको पता नहीं चलता हमने कौन सा लिख लिया, उसको क्या मात्रा आएगी, क्योंकि जब आप बोल बोल कर लिखोगे तो आपको हिंदी अच्छे से लिखनी भी आ जाएगी।